स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 मार्च 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि आंधी बारिश से किसानों को भारी नुकसान, कई जगह फसल बर्बाद, बड़ी चिंता। जब बिहार के कई जिलों में आई तेज आंधी और फिर बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। अचानक बदले मौसम के कारण खेतों में खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ है। कई जगह गेहूं, मक्का और फिर सब्जियों की फसल गिर गई है, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। जानकारी के अनुसार तेज हवा के साथ हुई बारिश से खेतों में पानी भर गया और फिर कटाई के लिए तैयार फसल भी खराब हो गई। किसानों का कहना है कि पहले से लागत ज्यादा थी और अब नुकसान होने से आर्थिक परेशानी और बढ़ गई है। जब कई किसानों ने मुआवजे की भी मांग की है। वहीं पर कृषि विभाग ने कहा है कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अधिकारियों ने किसानों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान सावधानी रखें और जरूरी जानकारी विभाग को दें। देश भर में लागू होगा बिहार मॉडल, खेल मैदान बनाने की योजना का हुआ ऐलान। यह खेल के क्षेत्र में बिहार की पहल अब पूरे देश में लागू की जाएगी। यह केंद्रीय खेल राज्य मंत्री ने घोषणा की है कि खेल मैदान बनाने के लिए बिहार मॉडल को अपनाया जाएगा। इस योजना के तहत गांव और फिर शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा खेल मैदान तैयार किए जाएंगे ताकि युवाओं को खेल के लिए बेहतर सुविधा मिल सके। जानकारी के अनुसार बिहार में कम खर्च में ज़्यादा खेल मैदान बनाने की योजना सफल रही है। इसी वजह से अब इसे दूसरे राज्य भी लागू करने की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि खेल मैदान बनने से बच्चों और फिर युवाओं को खेल के लिए मौका मिलेगा और प्रतिभा को आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। बिहार दिवस पर खेसारी लाल यादव का बयान, बोले बिहार को अब जरूरत है अच्छी ब्रांडिंग की। जी हाँ, बिहार दिवस के मौके पर भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने राज्य की पहचान को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन जरूरत है सही ब्रांडिंग की। अगर बिहार को सही तरीके से देश और फिर दुनिया के सामने पेश किया जाए तो फिर बिहार और तेजी से आगे बढ़ सकता है। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि बिहार के लोग मेहनती होते हैं और हर क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं, लेकिन बिहार की छवि को और बेहतर बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि फिल्मों, संस्कृति, खेल और प्रशिक्षा के जरिए बिहार की सकारात्मक पहचान को आगे लाया जाना चाहिए। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चा शुरू हो गई है, जहां कई लोगों ने उनकी बात का समर्थन किया है और कहा है कि बिहार की उपलब्धियों को सही तरीके से दिखाने की जरूरत है। बिहार दिवस के मौके पर कई जगह कार्यक्रम हुए, जहाँ पर राज्य के विकास और पहचान को लेकर के बातें की गई। सत्ता परिवर्तन की चर्चा तेज, तेजस्वी बोले जेडीयू को खत्म करने की हो रही है साजिश। जब बिहार की राजनीति में फिर से हलचल तेज हो गई है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में यानी कि बिहार में महाराष्ट्र की तरह ही सत्ता परिवर्तन की साजिश हो रही है। उन्होंने दावा किया है कि कुछ लोग मिलकर के जेडीयू को कमजोर करने और सरकार का समीकरण बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजनीतिक दबाव बना करके दलों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की राजनीति ठीक नहीं है और जनता सब देख रही है। उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा और तेज हो गई है। वहीं पर दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को गलत बताया है और कहा कि सरकार पूरी तरह से स्थिर है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चुनाव से पहले इस तरह के आरोप प्रत्यारोप बढ़ जाते हैं। फिलहाल किसी बड़े बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बयानबाजी से माहौल गर्म जरूर हो गया है। बिहार के 80,000 स्कूलों में बड़ा बदलाव, इस महीने से लागू होगी नई शिक्षा सुधार योजना। जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, सरकार ने बिहार के करीब 80,000 सरकारी स्कूलों में नई शैक्षणिक सुधार योजना लागू करने का फैसला किया है। इस योजना का मकसद स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाना और छात्रों की सीखने की क्षमता को मजबूत करना बताया गया है। जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत पढ़ाई का तरीका बदल जाएगा और शिक्षकों को भी नई ट्रेनिंग दी जाएगी। जहाँ स्कूलों में नियमित जाँच, उपस्थिति पर नजर और फिर पढ़ाई के क्षेत्र स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके। विभाग का कहना है कि इससे सरकारी स्कूलों का परिणाम भी सुधरेगा। वहीं पर अधिकारियों ने बताया है कि इस महीने से ही योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। जहाँ सभी जिलों को निर्देश भेज दिए गए हैं और फिर स्कूलों को तैयार रहने को कहा गया है। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से सरकारी स्कूलों की व्यवस्था मजबूत होगी और फिर बच्चों को पहले से बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। आधार अपडेट नहीं
तो फिर नहीं मिलेगी राशि, कन्या उत्थान योजना से वंचित हो सकती है हजारों छात्राएं। जब बिहार में कन्या उत्थान योजना को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि आधार अपडेट नहीं होने की वजह से हजारों छात्राएं योजना की प्रोत्साहन राशि से वंचित हो सकती है। विभाग ने कहा है कि जिन छात्राओं का आधार सही तरीके से अपडेट नहीं है, उनके खाते में पैसा भेजने में परेशानी हो रही है। यह जानकारी के अनुसार योजना के तहत छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद दी जाती है, लेकिन इसके लिए आधार और फिर बैंक खाते की जानकारी सही होना जरूरी है। कई मामलों में आधार लिंक नहीं होने या फिर गलत जानकारी होने के कारण भुगतान रुक गया है। इसके बाद विभाग ने सभी छात्रों को जल्द से जल्द आधार अपडेट कराने को कहा है। अधिकारियों ने बताया है कि तय समय के अंदर आधार सुधार नहीं कराया गया तो फिर राशि मिलने में देरी हो सकती है। इसीलिए स्कूल और फिर कॉलेजों को भी निर्देश दिया गया है कि छात्रों को जानकारी दें। नीट की छात्रा स्मृति ने किया कमाल, यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 368 हासिल कर बढ़ाया बिहार का मान। जहाँ यूपीएससी परीक्षा में इस बार बिहार की बेटी स्मृति ने शानदार सफलता हासिल की है। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 368 प्राप्त करके यह साबित कर दिया है कि सिर्फ आईआईटी ही नहीं बल्कि एनआईटी के छात्र भी सिविल सेवा में अपना दम दिखा रहे हैं। उनकी सफलता के बाद परिवार और फिर इलाके में खुशी का माहौल है। जानकारी के अनुसार स्मृति ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई एनआईटी से की है और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की। लगातार मेहनत और फिर लगन के दम पर उन्होंने ये सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया है कि तैयारी के दौरान कई कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखा। जय स्मृति की सफलता से बिहार के छात्रों में उत्साह बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि अगर सही योजना और फिर मेहनत के साथ तैयारी की जाए तो फिर कोई भी परीक्षा मुश्किल नहीं है। इफ्तार और ईद को लेकर के सियासत तेजस्वी पर परंपरा न निभाने को लेकर के उठे सवाल। जब बिहार की राजनीति में एक बार फिर से इफ्तार और ईद को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। खबर है कि इस बार भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले की तरह कार्यक्रम नहीं किया, जिसके बाद विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि हर साल होने वाले कार्यक्रम इस बार नहीं होने से सियासी गलियारों में अलग अलग तरीके से बातें हो रही है। जानकारी के अनुसार कुछ नेताओं ने आरोप लगाया है कि पार्टी की पुरानी परंपरा इस बार नहीं निभाई गई, जबकि दूसरी तरफ आरजेडी के नेताओं का कहना है कि ऐसा कोई भी राजनीतिक फैसला नहीं है और हर बार हालात के अनुसार कार्यक्रम तय होता है। जय इस मुद्दे को लेकर के बयानबाजी भी शुरू हो गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चुनाव के पहले इस तरह के मुद्दे अक्सर चर्चा में आ जाते हैं, जहाँ किसी कार्यक्रम के होने या फिर ना होने को सीधे राजनीति से जोड़ करके देखा जाता है, लेकिन असली वजह कई बार अलग ही हो सकती है। बिहार के हनुमान मंदिर में बड़ी चोरी, चांदी की गदा ले उड़े चोर, इलाके में हड़कंप। जहाँ बिहार में एक मंदिर में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। खबर है कि हनुमान मंदिर से 1.25 किलो चांदी की गदा चोरी हो गई। जहाँ 1.25 किलो चांदी की गदा, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जैसे जब मंदिर खोला गया तो फिर पूजा का सामान बिखरा मिला और फिर गदा गायब थी, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी के अनुसार चोर रात के समय मंदिर में घुसे और सीधे पूजा स्थल से चांदी की गदा लेकर के फरार हो गए। मंदिर के पुजारी और फिर स्थानीय लोगों ने बताया है कि ये गदा काफी पुरानी थी और श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी हुई थी। घटना के बाद लोगों में नाराजगी भी दिखी गई है। जब पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है। बिहार दिवस पर पीएम मोदी और अमित शाह ने की तारीफ, चाणक्य चंद्रगुप्त का किया जिक्र, नीतीश ने जताया आभार। जी हां, बिहार दिवस 2026 के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के इतिहास और फिर विकास की जमकर के सराहना की है। दोनों नेताओं ने अपने संदेश में बिहार की गौरवशाली परंपरा का जिक्र करते हुए चाणक्य और फिर चंद्रगुप्त जैसे महान व्यक्तित्व को याद किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार ने देश को दिशा देने का काम किया और फिर आगे भी करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि बिहार ज्ञान, संस्कृति और फिर संघर्ष की धरती रही है। उन्होंने बिहार के लोगों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विकास के नए रास्तों पर आगे बढ़ने की बात कही है। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार के ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए राज्य के उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों नेताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि बिहार लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य को यानी कि बिहार को आगे ले जाने के लिए काम कर रही है और फिर आने वाले समय में और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। जी हाँ, बिहार दिवस के मौके पर पूरे राज्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए और फिर लोगों ने उत्साह के साथ इस दिन को मनाया। बिहार बोर्ड के नाम पर ठगी, नंबर बढ़ाने के लिए मांगे पैसे, ऑडियो वायरल।
जब बिहार में बोर्ड परीक्षा को लेकर के ठगी का मामला सामने आया है। खबर है कि कुछ लोग खुद को बोर्ड का कर्मचारी बताकर के छात्रों के नंबर बनाने के नाम पर पैसे मांग रहे हैं। एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि आपके छात्र फेल हो गए हैं। जी हाँ, कहीं जब जैसे कि आपको पता है कि मैट्रिक और इंटर का इस बार एग्जाम हुआ, अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन लगातार मैट्रिक और इंटर एग्जाम देने वाले छात्रों को कॉल करके उनसे पैसे की डिमांड किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप पैसे देंगे तो आपको फेल नहीं किया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। अगर 4,000 रुपये भेज दिए तो फिर नंबर बढ़ा करके पास करा दिया जाएगा। 4,000, 5,000, 10,000 इस तरह से मैट्रिक और इंटर एग्जाम दे चुके छात्रों को कॉल करके नंबर बढ़ाने के नाम पर पैसे की डिमांड की जा रही है और बहुत सारे छात्र पैसे दे भी रहे हैं जो ठगी के शिकार हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार ठग फोन करके अभिभावकों को डराते हैं और कहते हैं कि उनके बच्चे के कम नंबर आए हैं, लेकिन पैसे देने पर मार्क्स बढ़ा दिया जा सकता है। इस तरह की बात सुनकर के कई लोग घबरा जाते हैं और पैसे भेज देते हैं। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है और ये पूरी तरह से ठगी है। शिक्षा विभाग ने लोगों से अपील की है कि ऐसे फ़ोन या मैसेज पर भरोसा ना करें। अगर कोई पैसे मांगता है तो फिर तुरंत पुलिस या फिर बोर्ड को सूचना दें। रील बनाने वाला बना रोड सेफ्टी हीरो, 100 किलोमीटर सड़क पर खुद लगाए रिफ्लेक्टर, हर तरफ हो रही है तारीफ। सोशल मीडिया पर रील बनाने वाला एक युवक अब लोगों के लिए मिसाल बन गया है। खबर है कि उसने सड़क सुरक्षा के लिए खुद पहल करते हुए करीब 100 किलोमीटर सड़क पर रिफ्लेक्टर लगाए हैं ताकि रात में होने वाले हादसों को रोका जा सके। जहां उसके इस काम की हर तरफ तारीफ हो रही है। जानकारी के अनुसार युवक ने देखा है कि कई जगह सड़क पर रिफ्लेक्टर नहीं होने की वजह से रात में गाड़ियां दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इसके बाद उसने खुद के ही पैसे खर्च करके और मेहनत करके सड़क किनारे रिफ्लेक्टर लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने लंबी दूरी तक ये काम किया जिससे लोगों को काफ़ी फायदा होने लगा। स्थानीय लोगों और फिर सोशल मीडिया पर लोगों ने युवक की जमकर सराहना की है। जब कई लोगों ने कहा कि ऐसे काम से समाज में अच्छा संदेश जाता है। प्रशासन ने भी इस पहल को सराहते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता जरूरी है और इस तरह की कोशिश से हादसे कम हो सकते हैं। जनगणना 2027 की तैयारी शुरू, घर घर होगी जानकारी, रसोई से कमाई तक पूछे जाएंगे सवाल। जी हाँ, बिहार में जनगणना 2027 को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है। सरकार की ओर से अधिकारियों को नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है जिसके तहत इस बार जनगणना में पहले से ज़्यादा जानकारी जुटाई जाएगी। बताया जा रहा है कि घर की स्थिति, परिवार की आय, पढ़ाई, काम और फिर रहने की व्यवस्था जैसी कई बातों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस बार जनगणना में घर की सुविधाओं पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। किचन, शौचालय, बिजली, पानी, गैस और फिर परिवार की कमाई से जुड़ी जानकारी भी पूछी जा सकती है। इसके लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि सभी तैयारियां समय से पूरी करें और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाए। अधिकारियों का कहना है कि जनगणना का मकसद लोगों की सही जानकारी जुटाना है ताकि सरकार योजनाएं सही तरीके से बना सके। वहीं पर जनगणना के आंकड़ों के आधार पर विकास योजनाएं तैयार की जाती है। इसलिए लोगों से अपील की गई है कि सही जानकारी दें और सरकारी टीम का सहयोग करें। बिहार दिवस पर पीएम मोदी का पत्र, नीतीश के सुशासन मॉडल की तारीफ, कह दी बड़ी बात। जी आपको बता दूं कि बिहार दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लेकर के बधाई दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के विकास कार्यों की सराहना की है और फिर कहा है कि राज्य ने सुशासन और फिर विकास के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। उनके इस पत्र के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पत्र में लिखा है कि बिहार की ऐतिहासिक और फिर सांस्कृतिक पहचान देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा है कि राज्य ने पिछले वर्षों में कई क्षेत्रों में प्रगति की है और फिर सुशासन मॉडल की वजह से लोगों को फायदा मिला है। उन्होंने बिहार के उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। बिहार दिवस के मौके पर पूरे राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां पर विकास और फिर उपलब्धियों को लेकर की चर्चा हुई है। जननेताओं के संदेश के बाद ये दिन और खास माना जा रहा है। आरजेडी जेडीयू मर्जर की चर्चाओं पर बयान, केसी त्यागी बोले नीतीश चाहते थे साथ आना। जब बिहार की राजनीति में एक नया बयान चर्चा में आ गया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि कभी ऐसा समय था जब आरएलडी और फिर जेडीयू के साथ आने की बात हुई थी। जब उन्होंने बताया है कि राजनीतिक हालात के अनुसार
कई बार दलों के बीच बातचीत होती रहती है और फिर उसी दौरान मर्जर को लेकर भी चर्चा हुई थी। केसी त्यागी ने कहा है कि उस समय नीतीश कुमार चाहते थे कि समान विचारधारा वाले दल साथ आए ताकि राजनीति में मजबूत विकल्प बन सके। हालांकि बाद में परिस्थितियां बदल गई और ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। जहां उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में फिर से पुरानी चर्चाएं शुरू हो गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि गठबंधन की राजनीति में इस तरीके के बयान बातचीत होना आम बात है। जहाँ कई बार दल एक साथ आने की कोशिश करते हैं लेकिन समय और फिर हालात के अनुसार फैसला बदल जाते हैं। फिलहाल ये बयान सामने आने के बाद बिहार और फिर राष्ट्रीय राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। सत्ता बदलने की अटकलें तेज, नीतीश के इस्तीफे की चर्चा, 30 मार्च को लेकर के बड़ी हलचल। जब बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। जहां खबरों में दावा किया जा रहा है कि सुनियोजित रणनीति के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकता है। कहा जा रहा है कि 30 मार्च तक वे विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जानकारी के अनुसार कुछ राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में सत्ता का समीकरण बदल सकता है और इसमें भाजपा की भूमिका अहम हो सकती है। हालांकि इसको लेकर के कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लगातार सामने आ रही खबरों से सियासी हलचल बढ़ गई है। जब वहीं पर दूसरी तरफ जेडीयू और फिर भाजपा की ओर से इस तरीके की बातें की पुष्टि नहीं की गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चुनाव से पहले इस तरीके की अटकलें लगती रहती है, लेकिन फैसला होने तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। बारिश के बाद फैली बदबू से परेशान लोग, बेतिया में कूड़े की समस्या से घर छोड़ने की नौबत। जब बिहार के बेतिया शहर में बारिश के बाद गंदगी और फिर कूड़े की बदबू से लोग परेशान हो गए हैं। जहाँ हालात ऐसे हो गए हैं कि कुछ इलाकों में लोगों को घर छोड़ करके दूसरे जगह जाने की मजबूरी हो गई है। जहाँ सड़क किनारे जमा कूड़ा और फिर नाले का गंदा पानी फैलने से पूरे इलाके में दुर्गंध फैल गई है। जानकारी के अनुसार बारिश के बाद सफाई नहीं होने की वजह से कूड़े का ढेर सड़ने लगा है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि बदबू इतनी तेज है कि घर में रहना भी मुश्किल हो गया है। कई लोगों ने नगर प्रशासन से भी शिकायत की है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। 1 अप्रैल से जमीन रजिस्ट्री महंगी, सर्किल रेट बढ़ने से बढ़ेगा खर्च। दरअसल बात है कि बिहार में जमीन खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जब सरकार 1 अप्रैल से जमीन सर्किल रेट में बढ़ोतरी करने जा रही है, जैसे कि जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर सर्किल रेट दोगुना तक बढ़ाया जा सकता है, या जिससे खरीद बिक्री का खर्च पहले से ज़्यादा होगा। वहीं पर जानकारी के अनुसार सर्किल रेट बढ़ने का मतलब है कि ज़मीन की सरकारी कीमत बढ़ जाएगी और फिर उसी हिसाब से रजिस्ट्री शुल्क भी ज़्यादा देना पड़ेगा। वहीं पर सरकार का कहना है कि लंबे समय से रेट में बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए अब नए सिरे से दर तय की जा रही है। इससे राजस्व भी बढ़ेगा। कई लोग 1 अप्रैल से पहले ही रजिस्ट्री कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा पैसा न देना पड़े। अधिकारियों ने कहा है कि नई दर लागू होने के बाद सभी रजिस्ट्रेशन उसी हिसाब से होगा। बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट जल्द, ऐसे करें चेक, रोल नंबर और रोल कोड रखें तैयार। दरअसल बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026 का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बोर्ड जल्द ही 10वीं का परिणाम जारी कर सकता है। रिजल्ट आने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अपना स्कोर देख सकेंगे। इसके लिए रोल नंबर और रोल कोड पहले से तैयार रखना जरूरी बताया गया है। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ वहाँ पर मैट्रिक रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद रोल कोड और फिर रोल नंबर डाल करके सबमिट करने पर मार्क्स स्क्रीन पर दिख जाएगा। जहाँ रिजल्ट पर विषयवार अंक, कुल अंक और फिर पास फेल की जानकारी मिलेगी। वहीं पर बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक आ सकता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। छात्र SMS या फिर दूसरे लिंक से भी परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट से पहले टॉपर्स का वेरिफिकेशन किया जाता है, जब उसके बाद ही आधिकारिक घोषणा होती है। पटना के बाद इस जिले में बनेगा मरीन ड्राइव, 16 किलोमीटर लंबी सड़क का ऐलान। जी हां, बिहार में पटना के बाद अब एक और जिले में मरीन ड्राइव बनाने की घोषणा की गई है। जब सरकार के मंत्री ने बताया है कि करीब 16 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को जाम से राहत मिलेगी। जहाँ इस परियोजना को इलाके के विकास के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार ये मरीन ड्राइव नदी किनारे बनाई जाएगी, जिससे शहर को नया रूप मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जहाँ सड़क बनने के बाद लोगों को आने जाने में आसानी होगी और आसपास के इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। पूर्णिया में बिहार दिवस पर कृषि मेला, मंत्री लेसी सिंह ने किसानों को किया सम्मानित।
जय बिहार दिवस के मौके पर पूर्णिया में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मेले का भी आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मंत्री लेसी सिंह शामिल हुई और फिर उत्कृष्ट काम करने वाले किसानों को सम्मानित किया। जानकारी के अनुसार मेले में अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे, जहां पर किसानों को आधुनिक खेती, बीज, खाद और फिर नई मशीनों के बारे में बताया गया। मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और फिर नई योजनाओं का लाभ गाँव तक पहुँचाया जा रहा है। यह कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और फिर स्थानीय लोग शामिल हुए। सम्मान पाने वाले किसानों ने खुशी जताई है और कहा है कि इससे उन्हें और अच्छा काम करने में की प्रेरणा मिलेगी। वहीं पर बिहार दिवस के मौके पर जिले में कई सांस्कृतिक और फिर सरकारी कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। बिहार के ग्रामीण सड़कों का होगा चौड़ीकरण, जल्द शुरू होगा लेन बनाने का काम। जब बिहार के ग्रामीण इलाकों में सड़क व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मंत्री ने बताया है कि कई ग्रामीण सड़कों को 2 लेन बनाने की योजना तैयार हो चुकी है और जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। इस योजना से गाँव में आने जाने की सुविधा बेहतर होगी और फिर यातायात भी आसान होगा। जानकारी के अनुसार जिन सड़कों पर ज़्यादा आवाजाही होती है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर चौड़ा किया जाएगा। 2 लेन सड़क बनने से दुर्घटना कम होगी और फिर लोगों को कम समय में सफ़र करने में असुविधा मिलेगी। वहीं पर विभाग ने कहा है कि इसके लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। मंत्री ने बताया है कि सरकार का लक्ष्य है कि गांव को बेहतर सड़क से जोड़ा जाए, ताकि खेती, व्यापार और फिर रोजमर्रा के काम में लोगों को परेशानी ना हो। आने वाले समय में कई जिलों में सड़क निर्माण और फिर चौड़ीकरण का काम तेजी से शुरू किया जाएगा। यूट्यूबर मनीष कश्यप समेत 7 पर केस दर्ज, ठेकेदार से 10 लाख रुपए मांगने का आरोप। जय बिहार में जनसुराज के नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप समेत 7 लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि एक ठेकेदार से 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ठेकेदार ने आरोप लगाया है कि काम से जुड़ी बातों को लेकर के उस पर दबाव बनाया गया और पैसे की मांग की गई। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है और फिर सभी आरोपों की जाँच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ मनीष कश्यप की ओर से आरोपों को गलत बताया गया है। उन्होंने कहा कि यह मामला साजिश के तहत किया गया है। पुलिस ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल इस मामले को लेकर के राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। बिहार दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश, बोले राज्य छुए विकास के नए आयाम, दी शुभकामनाएं। जय बिहार दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के लोगों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि बिहार लगातार विकास के नए आयाम छू रहा है और राज्य ने हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम किया है। जहां उनके इस संदेश के बाद राजनीतिक और फिर सामाजिक दोनों स्तर पर चर्चा तेज देखने को मिल रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बिहार की ऐतिहासिक और फिर सांस्कृतिक पहचान देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में राज्य और फिर तेजी से विकास करेगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा। उन्होंने बिहार के लोगों को सुख, शांति और फिर समृद्धि की कामना भी की है। जब बिहार दिवस के अवसर पर कई नेताओं ने राज्य के लोगों को बधाई दी है और विकास की बात कही है। इस दिन को बिहार की स्थापना से जोड़ करके देखा जा रहा है और फिर पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जब सरकारी स्तर पर भी कई जगह समारोह और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने कही बड़ी बात। उन्होंने कहा IPL 2026 होगा इस बार बिहार के नाम। जी हाँ, दरअसल बात है कि IPL 2026 को लेकर के बिहार के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि उनका सपना है कि इस बार IPL में अच्छा प्रदर्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा रन बना करके अपनी टीम के लिए योगदान दें। वैभव सूर्यवंशी ने कहा है कि वे सिर्फ खेलने नहीं बल्कि खुद को साबित करने के इरादे से मैदान में उतरना चाहते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने कहा है कि वे हर मैच में अच्छा करने की कोशिश करेंगे और चाहते हैं कि इस सीजन में बड़ा स्कोर बनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार से निकल करके बड़े स्तर पर खेलना उनके लिए गर्व की बात है और वे चाहते हैं कि उनके प्रदर्शन से राज्य का नाम रोशन हो। जब उनके इस बयान के बाद खेल प्रेमियों में उत्साह बढ़ गया है। उन्होंने बताया है कि IPL जैसे बड़े मंच पर खेलना हर किसी खिलाड़ी का सपना होता है और इसके लिए वे लगातार मेहनत कर रहे हैं।
26 मार्च से बदलेगा बिहार का मौसम, पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश और तेज हवा के आसार। बिहार के मौसम को लेकर के नया अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के अनुसार 26 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसका असर बिहार के कई जिलों में देखने को मिलेगा। इसके कारण मौसम में बदलाव होगा और फिर कई जगह बादल, तेज हवा और फिर हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में गिरावट आ सकती है और फिर गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और फिर बिजली गिरने का खतरा भी बताया गया है, इसीलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जहां किसानों को भी मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने को कहा गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम बदलता रहेगा और अचानक बारिश या फिर तेज हवा चल सकती है। प्रशासन को भी अलर्ट रहने को कहा गया है, ताकि किसी तरीके की आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। लोगों से अपील की गई है कि मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर रहें और जरूरी होने पर ही बाहर निकलें। जेल से बाहर आते ही शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, अनंत सिंह के स्वागत में समर्थकों का बड़ा कार्यक्रम। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह के जेल से बाहर आने के बाद उनके स्वागत को लेकर के बड़ी तैयारी की जा रही है। खबर है कि रिहाई के बाद उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और समर्थकों का काफिला उनके साथ चलेगा। कई जगह मंदिरों में पूजा पाठ और फिर स्वागत कार्यक्रम रखने की भी योजना बनाई गई है। जानकारी के अनुसार अनंत सिंह के बाहर आने के दिन पूरा शेड्यूल तैयार किया गया है, जहाँ समर्थक अलग अलग जगहों पर जुटेंगे और रास्ते में उनका स्वागत करेंगे। बताया जा रहा है कि उनके समर्थकों में काफ़ी उत्साह है और इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। जब प्रशासन भी इस कार्यक्रम को लेकर के सतर्क हो गया है और सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाया जाएगी। वहाँ पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अनंत सिंह की वापसी से इलाके की राजनीति में फिर से हलचल तेज हो सकती है। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, पान की खेती पर मिलेगा 11,750 रुपये का अनुदान, आवेदन शुरू। दरअसल बात यह है कि किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां सरकार की ओर से पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान देने की योजना शुरू की गई है। जब पान की खेती करने पर इस योजना के तहत किसानों को 11,750 रुपये तक की सहायता दी जाएगी, ताकि वे खेती में नई तकनीक और बेहतर व्यवस्था अपना सके। वहीं पर जानकारी के अनुसार ये अनुदान उन किसानों को मिलेगा जो पान की खेती करते हैं या फिर शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग का कहना है कि योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और फिर पारंपरिक खेती को मजबूत करना है। वहीं पर अधिकारियों ने बताया है कि आवेदन करने के लिए जरूरी कागजात जमा करना होगा और फिर पात्र किसानों का चयन नियम के अनुसार किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस तरह की योजनाओं से किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी और फिर खेती को लाभदायक बनाया जा सकेगा। जब किसानों को से समय पर आवेदन करने की अपील की गई है। जी हाँ, दरअसल बात है कि बिहार में इन दिनों आंधी, तूफान और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ करके रख दी है। जब खास करके मक्का के फसल को भारी नुकसान हुआ है। यह खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है और किसानों की महीनों की मेहनत कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई है। ऐसे हालात में अब सबसे बड़ा सहारा है फसल बीमा योजना, चाहे वो बिहार सरकार की हो या फिर केंद्र सरकार की। लेकिन सवाल यही है कि किसान इसका फायदा कैसे लें। अब आपको बिल्कुल भी आसान और स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं इसके लिए। तो सबसे पहले अगर आपकी फसल खराब हुई है तो आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होइए, तुरंत कार्रवाई कीजिए। यानी कि घबराने के बजाय कदम उठाइए, कार्रवाई कीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप नुकसान की सूचना दें। जी हाँ, सबसे पहले अपने नजदीकी कृषि कार्यालय, पंचायत या फिर CSC सेंटर में जाकर के फसल नुकसान की जानकारी दें। देरी करेंगे तो क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। वहीं पर स्टेप 2, फोटो और सबूत रखें। जब अपने खेत की फोटो और वीडियो जरूर बना लें, ये क्लेम के समय काम आएगा। वहीं पर नंबर 3, आवेदन कहां करें। तो बिहार फसल बीमा योजना के लिए DBT एग्रीकल्चर बिहार पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, या आप CSC सेंटर पर जा सकते हैं, वहां जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों माध्यम से कर सकते हैं। आप अपने से करना चाहेंगे अप्लाई, तो आप घर बैठे DBT एग्रीकल्चर की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर के आप स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस को फॉलो करें और अप्लाई कर दे। घर बैठे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वहीं पर अगर आप अपने से सक्षम नहीं है, नहीं कर सकते हैं, कोई परेशानी है, तो आप सीधे CSC सेंटर पर जाएं। आपके नजदीकी CSC सेंटर जरूर होंगे आसपास, वहां जाकर के अप्लाई करें। केंद्र की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आप बैंक, बीमा कंपनी या फिर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर फसल नुकसान की शिकायत के लिए आप सरकार को भी आसान तरीके से बता सकते हैं। जी हाँ, सरकार आसान तरीके दिए हैं। फसल नुकसान की शिकायत के लिए आप किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं, यानी कि 14447। वहीं पर इसके अलावा आप मोबाइल ऐप के जरिए
लिए भी शिकायत कर सकते हैं। या किसान PMFBY के व्हाट्सएप नंबर 7065514447 पर मैसेज भेजकर भी अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं। जी हाँ, पूरे देश में लाखों राशन कार्ड धारक हैं जो अपने कार्ड का इस्तेमाल करके अपना मासिक राशन लेते हैं। हालांकि राशन कार्ड धारकों के लिए अप्रैल का महीना राहत की एक बड़ी खबर लेकर के आया है। जी हाँ, बढ़ती महंगाई के इस दौर में जब घरों का बजट पहले से ही तंग है, सरकार ने एक ऐसा फैसला किया है जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर और रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ेगा। राशन लेने से जुड़ी हर महीने की चिंता अब कम होने वाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार 3 महीनों का राशन एक साथ ही बांटा जाएगा। इससे उन परिवारों को सीधा फायदा होगा जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए सरकार से मिलने वाले राशन पर निर्भर हैं। इस पहल की एक अहम बात यह है कि इससे समय बचेगा। लाभार्थियों को अब बार बार लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, जिससे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को बहुत जरूरी राहत मिलेगी। ये फायदा आप कैसे उठा सकते हैं, ये जानने के लिए आप आगे इस वीडियो को देखिए। दरअसल बात है कि सरकार की इस नई व्यवस्था के तहत योग्य राशन कार्ड धारकों को अब अप्रैल, मई और फिर जून 2026 महीने का राशन एक ही बार मिल जाएगा। इसका साफ मतलब है कि अब हर महीने राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फैसला काम करने वाले लोगों या फिर उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित होगा जिन्हें हर महीने इस काम के लिए समय निकालना मुश्किल लगता है। इसके अलावा इस कदम से राशन बांटने की प्रक्रिया आसान होगी और फिर भीड़ भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग अलग अलग वजहों से अपना मासिक राशन नहीं ले पाते हैं। हालांकि इस नई व्यवस्था के तहत उन्हें अपना पूरा कोटा एक ही बार में मिल जाएगा 3 महीने का, जिससे ये पक्का हो जाएगा कि हर लाभार्थियों को उसका सही हक मिले। उचित मूल्य की दुकानों से राशन कैसे लें? अपना राशन लेने के लिए लाभार्थियों को अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाना होगा। वहीं पर राशन का वितरण सरकार द्वारा तय की गई तारीखों और फिर समय के हिसाब से ही किया जाएगा। इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। बिहार में इस साल पंचायती राज संस्थानों के जो चुनाव हो बिहार में इस साल पंचायती राज संस्थानों के चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव के लिए फॉर्म 1 के प्रकाशन का इंतजार है। राज्य निर्वाचन आयोग फॉर्म 1 का प्रकाशन करने के बाद वोटर लिस्ट का काम शुरू करेगा। बिहार पंचायत चुनाव नवंबर-दिसंबर 2026 तक कराए जाएंगे। इससे पहले मतदाता सूची तैयार करने, बूथों के निर्धारण, EVM की उपलब्धता सहित अन्य कार्य निर्वाचन आयोग की ओर से किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर ही इस साल भी चुनाव क्षेत्र की आबादी का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद फॉर्म 1 का प्रकाशन होगा। आम लोगों से उसके निर्वाचन क्षेत्र को लेकर के दावा और फिर आपत्ति मांगे जाएंगे। इसके बाद दावा और आपत्तियों का ससमय निपटारा होगा। फिर मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ कर दिया है कि बिहार में पंचायत चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि परिसमन में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया जाएगा और चुनाव प्रक्रिया भी पहले की तरह ही चलती रहेगी। मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रमुख और फिर उप प्रमुख का चुनाव भी पहले की तरह ही निर्धारित नियमों के तहत ही होगा। उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि सरकार चुनाव को लेकर के पूरी तरह से तैयार है और इसमें किसी तरह की देरी नहीं होगी। यानी कि तय समय पर होगी और कोई भी परिसमन में बदलाव नहीं होगा। प्रमुख उप प्रमुख का चुनाव भी सेम उसी तरह से होगा जिस तरह से पहले होते आई है। अब सवाल है कि आखिर वोटर लिस्ट का काम कब से शुरू होगा। तो आपको बता दूं कि जिला स्तर पर मतदाता सूची बनाने सहित अन्य चुनावी तैयारियां मतदान से पहले पूरी की जाएगी। आयोग ने पहले ही सभी जिलों में DM को जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सहायक जिला निर्वाचन पदाधिकारी नामित कर दिया है। मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया जून 2026 में शुरू होगी। आपको बता दूं कि इसी साल नवंबर-दिसंबर में पंचायत चुनाव होने की संभावना है। किशनगंज में रामनवमी पर्व को लेकर के धूम मची है। 26 मार्च को भव्य शोभा यात्रा निकलने जा रही है। किशनगंज में रामनवमी पर्व को लेकर के माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो चुका है। शहर में तैयारियां तेज है। सड़कों को भगवा झंडों से सजाया जा रहा है और शोभा यात्रा को लेकर के उत्साह चरम पर है। हर साल की तरह इस बार भी हजारों की भीड़ जुटने की उम्मीद है। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है ताकि त्यौहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। तो आपको बता दूं कि किशनगंज में
में रामनवमी पर्व को लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही है, जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से 26 मार्च को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसे लेकर के शहर में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जहां आपको बता दूं कि भगवान राम के जन्मोत्सव के इस अवसर पर शहर के विभिन्न इलाकों को भगवा झंडों और तोरण द्वारों से सजाया जा रहा है। गांधी चौक से लेकर के रुई धासा मैदान तक सड़कें पूरी तरह से भगवा रंग में रंगी नजर आ रही है। जब बजरंग दल के कार्यकर्ता दिन रात जुट करके शोभा यात्रा की तैयारी में लगे हुए हैं। आयोजकों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में राम भक्त शोभा यात्रा में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष मनोज गट्टानी ने बताया है कि जिले के कोने कोने से श्रद्धालु इस यात्रा में भाग लेंगे और फिर उनकी सुविधा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। शोभा यात्रा रुई धासा मैदान से शुरू होकर के डे मार्केट, गांधी चौक, सौदागर पट्टी, धर्मशाला रोड और फिर कलटेक्स चौक होते हुए भूतनाथ गौशाला मंदिर पहुंचेगी। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया जाएगा। यह खास बात यह है कि इस शोभा यात्रा में हर साल सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी देखने को मिलती है, जब मुस्लिम समाज के लोग भी इसमें भाग लेकर के भाईचारे का संदेश देते हैं, जिससे इलाके में एकता की भावना मजबूत होती है। इधर प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। भीड़ को देखते हुए चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। जब प्रशासन का कहना है कि शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण और फिर सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। किशनगंज में एक सोशल मीडिया पोस्ट ने माहौल गरमा दिया। वार्ड पार्षद ने आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति की आपत्तिजनक टिप्पणी से सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता था। मामला इतना बड़ा कि अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी कब आएगी। तो आपको बता दूं कि किशनगंज शहर के वार्ड नंबर 1 के पार्षद जमशेद आलम ने एक व्यक्ति पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया है। यह मामला सोशल मीडिया पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। जब पार्षद की लिखित शिकायत के आधार पर टाउन थाना में सुजीत कुमार नाम के व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। जब पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार बीते शुक्रवार को मोहम्मदी जामा मस्जिद के इमाम ने पार्षद जमशेद आलम से नमाज को लेकर के लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का आग्रह किया था। इसी के तहत पार्षद ने लोगों से अपील की थी कि रमजान के दौरान मस्जिदों में इबादत करें और रमजान के बाद भी मस्जिदों को आबाद रखें तथा नियमित नमाज पढ़ें। लेकिन इसी अपील को लेकर के सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। जब पार्षद का आरोप है कि इस टिप्पणी से समाज में तनाव और फिर आपसी सौहार्द बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके बाद पार्षद ने टाउन थाना में लिखित शिकायत दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। ये मामला एक बार फिर से ये दिखाता है कि सोशल मीडिया पर की गई एक छोटी सी टिप्पणी भी बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझ करके करें और किसी भी तरह के भड़काव या फिर आपत्तिजनक पोस्ट से बचें। कुल मिलाकर के किशनगंज में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और अब सबकी नजर पुलिस की आगे की कार्रवाई पर टिकी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप भी बिहार के युवा हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के तहत युवाओं को 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जा रही है। खास बात यह है कि इसमें 5 लाख रुपए तक की राशि सरकार माफ भी कर रही है। अब इस योजना में आवेदन की अंतिम तारीख बढ़कर के 23 मार्च कर दी गई है, यानी कि आपके पास आखिरी मौका है। जी हाँ, आज ही आखिरी मौका है, आज ही अप्लाई कर सकते हैं, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर आप भी 10 लाख रुपए लेना चाहते हैं बिहार सरकार से और लेकर के अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए आखिरी मौका है आज। जी हाँ, तो आपको बता दूं कि बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 युवाओं को स्वरोजगार के लिए बड़ा मौका दे रही है। इस योजना के तहत चयनित आवेदकों को कुल 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें 5 लाख रुपए तक अनुदान यानी कि माफ होगी, जबकि 5 लाख रुपए बिना ब्याज के लोन के रूप में दिए जाएंगे। इस लोन को 84 आसान किस्तों में वापस करना होगा, जिससे युवाओं पर आर्थिक बोझ भी कम रहेगा। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 फरवरी 2026 से शुरू हुआ था, जब पहले इसकी अंतिम तारीख 15 मार्च तक तय की
गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 23 मार्च 2026 कर दिया गया है। योग्यता की बात करें तो आवेदक का बिहार का निवासी होना जरूरी है। साथ ही साथ उसकी उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के रूप में इंटर पास, 10+2 IIT और या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना अनिवार्य है। वहीं पर आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों के आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और बैंक खाता शामिल है। वहीं पर आवेदन करने के लिए आपको udyami.bihar.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद लॉगिन करके फॉर्म भरना होगा और जरूरी दस्तावेज आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। वहीं पर ये योजना खास तौर पर उन युवाओं के लिए है जो नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं और खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं। यह सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा युवा आत्मनिर्भर बने और बिहार में रोजगार के नए अवसर पैदा हों। वहीं पर अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आज ही इसका लाभ उठाएं, क्योंकि इसके बाद ये मौका हाथ से निकल सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।